हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। साथ ही साथ ये आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। प्यारे बच्चों, जहां भी आप रहते हैं, जहां भी आपका जो माहौल रहता है, चाहे आपका घर का हो या विद्यालय को हो, हमेशा अपने मन में सकारात्मक विचारों को रखिए ताकि हमारा जो माहौल है वो भी सकारात्मक हो जाए। कहते हैं कि जिस माहौल में हम रहते हैं वैसा ही हमारा व्यक्तित्व का निर्माण होता है, तो ये बिल्कुल सच है। लेकिन व्यक्तित्व का निर्माण करने में हमारे विचार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आपको पता ही है कि मैं बात कर रही हूं मैग्नेट ब्रेन्स की, जो आप सभी को कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। ना केवल हिंदी बल्कि सभी विषय की ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, हिंदी की जो भी आपके पाठ होंगे, जो भी आपकी कविताएं होंगी या कहानियां होंगी, उनमें छुपे गहन मूल्यों का भी मैं बहुत अच्छे से वर्णन करूंगी, इसलिए मेरे साथ हमेशा बने रहना। अब हमने अपनी पाठ्य पुस्तक किसलय का पाठ 5 शुरू कर दिया है। नाम है वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह वीरता के अनूठे अनोखे उदाहरण वीर कुंवर सिंह, जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। वीर कुंवर सिंह, जिनकी रणनीति, जिनकी योजना को भांपना हर किसी के वश की बात नहीं थी। वीर कुंवर सिंह, जो 80 बरस की आयु तक पूरे जज्बे के साथ युद्ध लड़ते रहे। वीर कुंवर सिंह, जो एक ऐसा नाम है जिसके बारे में जानने से, सुनने से हमारे मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो आइए करते हैं इसी पाठ के प्रश्नोत्तर और जानते हैं कि आपने प्रीवियस वीडियो जो देखा है, इससे पहले वाला वीडियो यदि आपने देखा है तो आप प्रश्नों के उत्तर भली भांति दे देंगे। यदि पहला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे यही कहूंगी कि पहले वो वीडियो जरूर देखिए, फिर आइए क्वेश्चन आंसर्स पर। पाठ से जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हैं, पहला प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह से संबंधित किसी एक प्रसंग का उल्लेख कीजिए जो आपको अविश्वसनीय लगता है। अविश्वसनीय मतलब जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, जो एकदम ऐसा लगेगा कि अरे, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। अब क्या है वो? वीर कुंवर सिंह से संबंधित किसी एक प्रसंग का उल्लेख कीजिए जो आपको अविश्वसनीय लगता है। आप जिन्होंने पहला वीडियो देखा है जिसमें हमने उनसे जुड़ी हुई कुछ ऐसी खास बातों को जाना, समझा और पढ़ा, तो वो तुरंत अपने उदाहरण दे भी रहे होंगे और उत्तर भी दे रहे होंगे। बताइए। हाँ, जब वो अंग्रेजी सेना उनका पीछा करते हुए गंगा नदी तक पहुंची और वीर कुंवर सिंह गंगा नदी में नाव से जा रहे थे, अंग्रेजों ने एक गोली मारी, पीछे से उनको एक गोली मारी। जैसे ही उन्होंने देखा कि गोली हाथ में लग गई है, इससे पहले कि उस गोली का जहर संपूर्ण शरीर में फैले, उन्होंने आओ देखा ना ताओ अपने हाथ को ही काट कर गंगा मैया को भेंट कर दिया। ये एक ऐसी घटना है जो सोचकर ही दिल दहल जाता है। और क्या था? जब जगदीशपुर पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, जब किसी का कब्जा हो जाता है तो सामने वाले लोग हो, सेना हो, राजा हो, उसका विश्वास वैसे ही थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। लेकिन यहां वीर कुंवर सिंह के साथ तो कुछ नया हुआ। उन्होंने और अपने मन में जोश उमंग भर के कालपी, कानपुर, लखनऊ जाकर वहां के राजाओं से भेंट की और अंग्रेजों के विरुद्ध उनके मन में बीज बोए, जिससे भारतीय जनता जागृत हुई और फिर उन्होंने अंग्रेजों को पछाड़ दिया, पुनः जगदीशपुर को जीत लिया। ठीक है, कोई हार के बाद क्या इतना उत्साह ला सकता है? लाना होगा। जो वीर होते हैं वो ऐसा काम करते हैं। अब देखते हैं कि इस उत्तर में क्या लिखा है। देखो, 80 बरस की बात आ गई ना बेटा। बाबू
वीर कुंवर सिंह की वीरता संबंधित वह प्रसंग हमें अविश्वसनीय जैसा लगता है। सच में अविश्वसनीय लगता है। 80 बरस की आयु में तो लोग बिस्तर पर पड़ जाते हैं। हाँ भाई, हम 80 के हो गए, बातें करना और स्वयं अनुभव करना बहुत अलग बातें हैं, बहुत अलग चीज है। तो बाबू वीर कुंवर सिंह की वीरता संबंधी वह प्रसंग हमें अति अविश्वसनीय लगता है। अति जैसा लगता है वे 80 वर्ष की उम्र में भी सेना नायक का कार्य किया। उन्होंने 80 बरस की उम्र में भी बेटा सेना नायक का कार्य किया। आगे आकर सेना नायक, सेनापति का कार्यभार संभाला 80 बरस की आयु में। हाँ, वही जोश, वही जज्बा, वही तेज। थर थर कांपने लगे थे अंग्रेज सोचते कुछ और थे और कुछ हो जाता था तो सोचते थे भाई अब तो इनके सामने तो जाया ही नहीं जा सकता। उनकी चाल को, उनकी योजनाओं को समझना हर किसी के वश की बात ही नहीं थी। 80 वर्ष की आयु में सेना नायक का कार्य किया उन्होंने। अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, अनेक रियासतों, राज्यों को जीत लिया। जब उनकी बाहों में गोली लगी तो बाह को अपवित्र जानकर काटकर गंगा मैया को समर्पित कर दिया। धन्य है बिहार की भूमि जहां बाबू वीर कुंवर सिंह जैसे महान वीरों का जन्म हुआ। सच में धन्य है बिहार भूमि। नमन करते हैं हम, शत शत नमन करते हैं। और साथ ही साथ बेटा आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूं कि आप जैसे गुणी, होनहार विद्यार्थी जो जुड़े हैं हमसे और जो नहीं भी जुड़े हैं उनको भी आप लिंक शेयर करो। बिहार राज्य के जो बच्चे होते हैं उनके मन में एक अलग ही जज्बा होता है, एक अलग ही जुनून होता है, और होगा भी क्यों नहीं। बिहार की भूमि ने ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। शत शत नमन, कोटि कोटि नमन। बच्चों, आप लोग भी इस तरह की वीरता, अब यहां में युद्ध नहीं लड़ना है किसी से, लेकिन युद्ध लड़ना है हमें बुराई से, भ्रष्टाचार से, असफलता से, हार से। इन सब से युद्ध ही तो लड़ना है हमें, क्योंकि हमें हर हाल में जीतना ही है। एक बार असफलता मिलने का तात्पर्य ये कदापि नहीं होता कि अब हम सफल हो ही नहीं सकते। समझ में आया? एक बार की असफलता हमें यह सिखाती है कि अब ये कार्य हमने ऐसा किया था, अब इसको और किस तरीके से किया जाए, क्योंकि ये कार्य काम नहीं कर रहा है। मतलब हमें नए नए दाव पेच मिलते हैं। धन्य है वीर कुंवर सिंह, धन्य है आप सभी। अगला प्रश्न आया है, वीर कुंवर सिंह के जीवन से जुड़े कुछ घटनाक्रम तिथियों के साथ स्तंभ का एवं स्तंभ ख में दिए हैं, उनका सही सही मिलान करना है हमें। दिखाई दे रहा है सबको? क्लियर सब कुछ यहां तक? ठीक है। अब ये दिए हैं आपकी प्रश्न में, लेकिन हमें इनका सही मिलान करना है। पहले हम देख लें कि क्या लिखा है। पहला लिखा है, वीर कुंवर सिंह द्वारा स्वाधीनता की विजय पताका फहराना 26 अप्रैल 1858। फिर लिखा है, अब ये लगता है कि यहां होना चाहिए, दानापुर सैनिक छावनी की सैनिक टुकड़ी विद्रोह, वीर कुंवर सिंह की मृत्यु। ठीक है। अब यदि हम देखें, अंग्रेजी फौज द्वारा जगदीशपुर पर अधिकार, अंग्रेजी फौज द्वारा जगदीशपुर पर अधिकार भी किया गया था। ठीक है। आरा पर विजय प्राप्त की गई थी। तो अब हम देखते हैं इसका सही। सबसे पहले, वीर कुंवर सिंह द्वारा स्वाधीनता की विजय पताका फहराना 23 अप्रैल सन 1858। वीर कुंवर सिंह द्वारा स्वाधीनता की विजय पताका फहराना।
दानापुर सैनिक छावनी की सैनिक टुकड़ी विद्रोह, दानापुर सैनिक छावनी की बात की जा रही है। तो दानापुर की बात 25 जुलाई को हुई थी। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को। ठीक है। अंग्रेजी फौज द्वारा जगदीशपुर पर अधिकार किया गया था 13 अगस्त सन 1857 में, और आरा पर विजय प्राप्त 27 जुलाई 1857। इन तिथियों को बहुत अच्छे से याद रख लो। इन तिथियों को आप, तो मैं कहूंगी कि आप एक पृष्ठ में अलग से लिख लेना। प्रश्नोत्तरों के साथ तो लिखोगे ही बेटा, लेकिन जब ये पाठ आप लिखोगे ना तो ये सबसे पहले लिखना, क्योंकि ये तिथियां पूछी जाती हैं। स्वाधीनता की विजय पताका फहराई गई 23 अप्रैल, अच्छा ठीक है 23 अप्रैल, 26 जुलाई, फिर 26 अप्रैल, 23 को विजय पताका फहराई और 26 को फिर मृत्यु हो गई, 3 दिन बाद। ठीक है, 23 से 26, सन वही है 1858। 80 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देना है। तो पहला क्या है, वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ? बहुत बढ़िया प्रश्न है और मैं चाहूंगी कि आप इसका उत्तर देंगे। आप देंगे? हमने पढ़ा था, जिन्होंने पहला वीडियो देखा है वो तुरंत उत्तर दे रहे होंगे। बताइए कहाँ हुआ था? भोजपुर, आरा, जगदीशपुर। बहुत सही। कब हुआ था? 1782। बहुत बढ़िया। हाँ, वीर कुंवर सिंह का जन्म भोजपुर, आरा के जगदीशपुर में हुआ था। और कब हुआ था बेटा? 1782। तिथि भी याद रखिए, 1782 में हुआ था, भोजपुर, आरा के जगदीशपुर में। अब है, उनके माता पिता का नाम किसको याद है? पिताजी का नाम साहबजादा सिंह। माता का नाम देखो, उनके पिताजी का नाम, उनकी माता का नाम था पंचरतन कुंवर तथा पिताजी का नाम साहबजादा सिंह था। माता का नाम पंचरतन कुंवर, वीर कुंवर। ठीक है, हमने पाठ का नाम ही क्या है? वीर कुंवर सिंह। तो यहां पर पंचरतन कुंवर उनकी माताजी का नाम था और पिताजी का नाम था साहबजादा सिंह। याद रखिएगा, ये प्रश्न छोटे छोटे प्रश्न हैं लेकिन अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये किसी भी तरह की परीक्षा में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से हम बहुत अच्छे से अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। और जहाँ कहीं कोई बहस छिड़ी हो, ऐतिहासिक घटनाओं की चर्चा चल रही हो, जब हमें याद रहेंगे तो हम अपनी बात को रख सकते हैं और प्रशंसा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हर तरह से जब हमारी याददाश्त या स्मृति को हम एकदम शार्प रखते हैं तो वो हमारी हमेशा प्रशंसा करवाती है। ब्रिटिश झंडे को किस नाम से जाना जाता है? ब्रिटिश झंडा, जब जगदीशपुर पर इन्होंने, अंग्रेजों ने ब्रिटिश झंडा फहराया था तो क्या नाम दिया था उसको? क्या नाम था बेटा ब्रिटिश झंडे का? यूनियन जैक के नाम से जानते हैं। ब्रिटिश झंडे को किस नाम से जाना जाता था? यूनियन जैक। ठीक है, जैसे अभी हमारा तिरंगा है, तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज है, पता है? चलो यहां आज मैं तिरंगा बनाती हूं, बहुत दिनों से नहीं बनाया। तो यदि जब हम अपने तिरंगे की बात करते हैं तो एक बहुत ही ऐसा लगता है जैसे कि बस इस तरह से ये हमारा तिरंगा है।
ठीक है। तिरंगा जो झंडा है हमारा, आपको पता ही होगा कि अशोक चक्र है उसके बीच में, जो कि नीले रंग का है। क्या कोई बता सकते हैं अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं बेटा? अशोक चक्र में होती हैं 24 तीलियां। और ये 24 तीलियां क्या दिखलाती हैं? 24 तीलियां बताती हैं कि हमारा जो एक दिवस रहता है 24 घंटे की निरंतरता को दर्शाती हैं। सबसे ऊपर जो रंग होता है वो सैफरन, व्हाइट और ग्रीन, केसरिया, सफेद और हरा। तो केसरिया यदि हम कहें तो केसरिया हमारा ये है, ये हमारा केसरिया है, हमारा तिरंगा झंडा है। ठीक है। केसरिया रंग बताइए क्या दिखलाता है बेटा? केसरिया रंग जो है हमें त्याग और बलिदान की बात याद दिलाता है कि हमें अपनी मोह माया को छोड़कर सिर्फ स्वार्थ में लीन नहीं रहना है। त्याग का अर्थ ये नहीं है कि हम साधु संत बन जाएं या जंगलों में जाकर निवास करें, अपनी घर गृहस्थी को छोड़ दें, बल्कि त्याग का अर्थ है हमें मोह का त्याग करना है। अगला है हमारा नीचे हरा रंग। ये हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। किस तरह से हमारे तिरंगे में ये 3 रंग जो हैं, बीच का है सफेद जो शांति का प्रतीक है, कि हमें हमेशा अपने मन में आपस में सद्भाव और शांति के साथ जीवन व्यतीत करना है। किसी तरह का कोई मोह माया या छल कपट हमें अपने मन में नहीं रखना है। जब हम आपसी सद्भावना के साथ मिलकर रहते हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है और आसपास का जो वातावरण है वो भी सकारात्मक रहता है। अब आपने ये जाना कि जो सबसे ऊपर वाला रंग है केसरिया, केसरिया रंग दिखलाता है त्याग। दूसरा है हमारा सफेद, शांति का प्रतीक है। तीसरा हरा, हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। अशोक चक्र, अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। 24 तीलियां हमें 2400 घंटे निरंतरता के साथ कार्य करने की प्रेरणा देती हैं। और साथ ही साथ हम चलें कि किस तरह से जब ये झंडा फहराया जाता है तो ये हमारे देश का अभिमान है, गौरव है, हमारी शान तिरंगा है, हमारी आन तिरंगा है, हर भारतवासी की पहचान तिरंगा है। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। आप सबने भी सुना होगा। तो यहाँ पर हम यही कहेंगे कि इस तिरंगे के लिए हम शत शत नमन करते हैं और हमेशा तिरंगे को सलाम करते हैं। हमारे वीर सपूतों ने जो अपने प्राणों की आहुति दी है, उनकी आहुतियों को हम व्यर्थ नहीं गवाएंगे। ठीक है। अब अंग्रेजों ने जो तिरंगा नहीं, अब क्योंकि हमारा तिरंगा है ना तो हमेशा तिरंगा ही, उनका जो झंडा था उसे यूनियन जैक के नाम से जाना जाता था। लेकिन जगदीशपुर में जब उनका झंडा उन्होंने गाड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं कि जगदीशपुर उनका हो गया। वीर कुंवर सिंह ने बहादुरी के साथ पुनः जगदीशपुर पर अपना भारतीय तिरंगा फहराया। ठीक है। तो इस तरह से ये हम देख सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, वीर कुंवर सिंह ने अपनी रियासत की जिम्मेदारी कब संभाली? बताइए। जन्म की तिथि याद रखिए, कब है? हाँ बताइए बताइए। 1782, भोजपुर, आरा, जगदीशपुर में उनका जन्म हुआ 1782 में। पिता का नाम साहबजादा, माताजी का नाम पंचरतन कुंवर। अब याद रहेगा। अब वीर कुंवर सिंह ने अपनी रियासत की जिम्मेवारी कब संभाली? जब उनके पिताजी का देहांत हुआ। वीर कुंवर सिंह ने 1827 ईस्वी में पिता की मृत्यु के बाद अपनी रियासत की जिम्मेवारी संभाली। और सोचो आप कि 80 बरस की उम्र तक भला युद्ध कौन लड़ता है यार। लेकिन वीर कुंवर सिंह सेना नायक के रूप में 80 बरस की उम्र तक भी उसी जोश और जज्बे के साथ युद्ध करते रहे, अंग्रेजों को नाकों चने चबवाते रहे। वाह क्या बात है।
कुंवर सिंह को किस क्षेत्र में ज्यादा रुचि थी? रुचि की बात किया जाए, हर एक व्यक्ति को किसी ना किसी काम में रुचि जरूर होती है। आप अपनी अपनी रुचियों को बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए जल्दी से, आपको किस चीज में रुचि है? पढ़ने में वीडियो देखने में, लिखने में, खेलने में, कूदने में, गाने में, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें भी आप कहते हैं ना कि आपकी भाई हॉबीज बताइए, आपकी रुचि किस में है, मैं जानना चाहती हूं आप सभी की। तो आप जब कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिखेंगे, करेंगे कमेंट, तो नाम जरूर लिखिएगा, ठीक है? नाम के साथ आप बताइए कि भाई मुझे खेलने में कौन सा खेल, खो खो, कबड्डी, लुक्का छुपी, क्या खेल, पकड़म पकड़ाई, लंगड़ी टांग, कालो टीलो, नदी पहाड़, सतोलिया, पिट्टू जिसको कहते हैं, कौन कौन से खेल आपको पसंद है वो भी मैं जानना चाहूंगी। कबड्डी, खो खो, अभी आप 7वीं में हैं, स्कूल में भी क्या कोई खेल खेलते हैं आप? कौन कौन से खेल, या कौन कौन से, जैसे किसी को घर के अंदर वाले खेल अच्छे लगते हैं, किसी को घर के बाहर वाले खेल अच्छे लगते हैं, आपको कौन कौन से खेल अच्छे लगते हैं मुझे बताना। तो कुंवर सिंह को किस क्षेत्र में ज्यादा रुचि थी, याद है किसी को? घुड़सवारी में थी, तलवारबाजी में थी, कुश्ती के क्षेत्र में कुंवर सिंह को ज्यादा रुचि थी। घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती, ठीक है, याद रखना। घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती में उनकी अच्छी खासी रुचि थी और बहुत इंटरेस्ट था। अब पाठ से आगे भी देखते हैं। वीर कुंवर सिंह के किस कार्य से आप ज्यादा प्रभावित हैं और क्यों? यदि मैं आपसे पूछूं कि वीर कुंवर सिंह में क्या अच्छा लगा आपको, अरे तो आप कहेंगे मैडम क्या नहीं, क्या 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 अच्छा नहीं लगा, अर्थात सब कुछ अच्छा लगा और सब कुछ प्रेरणादायक है। और हम वीर कुंवर सिंह के बारे में पढ़कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आपकी बात बता रही हूं, क्योंकि वीर कुंवर सिंह भी भोजपुर, बिहार के रहने वाले थे और आप भी उसी राज्य में जन्म लिए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें आप पर गर्व है और पूरा भरोसा है कि आप अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेंगे। और कभी हम मिले तो आप, मतलब मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगी यदि भविष्य में मैं कभी आपसे मिल सकी तो। मैं तो कहूंगी थैंक्स टू मैग्नेट ब्रेन्स, थैंक्स टू सोशल मीडिया, जिसके माध्यम से हम सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हजारों किलोमीटर्स की दूरी के बाद भी हम ऐसा महसूस करते हैं कि हम बस एक कक्षा में ही बैठे हैं। ऐसा लगता है मुझे, सच में मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग सब बिल्कुल यहीं बैठे हैं। तो प्लीज़ बेटा, आप अपने अपने कमेंट ज़रूर लिखिए, बताइए आपको क्या और पढ़ना है, किस तरह से आपको पढ़ना है, क्या पढ़ने में अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, जो नहीं समझ में आ रहा है वो प्रश्न भी आप लिख सकते हैं। वीर कुंवर सिंह के किस कार्य से आप ज़्यादा प्रभावित हैं और क्यों? वीर कुंवर सिंह के बलिदानी कार्य से हम ज़्यादा प्रभावित हैं क्योंकि उन्होंने 80 वर्ष की उम्र में भी, जब उनकी बाहों में फिरंगी की गोली लगी, 80 वर्ष की आयु में उनको अंग्रेजों की गोली लगी थी, तो फिरंगी की गोली से अपवित्र बाह को अपने तलवार से स्वयं काट कर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। यार, पढ़कर ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं और उन्होंने ये कर दिखाया। सच में ये बात प्रभावित करने वाली है, कभी ना भूलने वाली है। 80 बरस की आयु क्या होती है, सुपर सीनियर कहलाते हैं। सन 1857 की क्रांति के समय कुंवर सिंह की जगह आप होते तो क्या करते? बताओ, जल्दी बताओ, मैं आपके विचारों को जानना चाहती हूं कि सन 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह की जगह आप होते तो आप क्या क्या करते, कैसे क्या कार्य करते, बताइए। आप अंग्रेजों का सामना करते। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से कूटनीतिज्ञ, यूं कहें कि योजना के तहत उनका मुकाबला करते। बहुत बढ़िया, इस तरह से सोच विचार कर कदम आगे बढ़ाते। हाँ, 1857 की क्रांति के समय कुंवर सिंह की जगह हम होते तो हम भी बाबू कुंवर सिंह की तरह प्राण की बाजी लगाकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की रूपरेखा कायम करते, जिसमें संपूर्ण भारत से अंग्रेजों को भगाना हमारी प्राथमिकता होती। अंग्रेजों को यहां से भगाना ही हमारी प्राथमिकता होती। हम भी उन्हीं के सपूत हैं, हम भारत के सपूत हैं, वीर सपूत हैं, जो किसी भी तरह से अंग्रेजों को अपने देश में बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ठीक है,
23 अप्रैल को बिहार वासी किस दिवस के रूप में मनाते हैं? 23 अप्रैल विजय दिवस। बिल्कुल, 23 अप्रैल को बिहार वासी विजय उत्सव के रूप में मनाते हैं। रंग अबीर के साथ गाजे बाजे बजाकर विजय जुलूस निकाला जाता है। रंग अबीर, अबीर मतलब गुलाल, तो यहां पर बिहार वासी है, ठीक है, बिहार वासी क्या करते हैं बेटा? 23 अप्रैल को रंग उत्सव के रूप में मनाया जाता है और मनाना भी चाहिए, क्योंकि विजय उत्सव है। विजय उत्सव के रूप में रंग अबीर के साथ गाजे बाजे बजाकर विजय जुलूस निकाला जाता है। जैसे यदि हम बात करें भारत में 15 अगस्त सन 1947 को हमारा भारत देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ, तभी से हम आजादी का उत्सव अर्थात स्वतंत्रता दिवस के रूप में उस दिवस को मनाते आ रहे हैं और मनाते रहेंगे। तो ये एक अपने आप में हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। वीर कुंवर सिंह की योद्धा ही नहीं बल्कि एक कुशल नेतृत्वकर्ता भी थे। इस कथन के संबंध में अपने विचार व्यक्त कीजिए। वीर कुंवर सिंह एक योद्धा तो थे ही साथ हमारे विचार से एक सफल नेतृत्वकर्ता भी थे। योद्धा और नेतृत्वकर्ता ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। कैसे? एक योद्धा में कुशल युद्ध मतलब युद्ध की कुशलता के संपूर्ण गुण होते हैं, लेकिन योद्धा के साथ साथ नेतृत्वकर्ता होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि एक कुशल नेतृत्वकर्ता स्वयं आगे रहकर अपने सभी लोगों का मार्ग प्रशस्त करता है, मार्गदर्शन देता है। सिर्फ ऑर्डर नहीं देता है कि आप जाओ सेना का सामना करो, स्वयं पहले जाता है और सबसे पहले अपने सीने पर गोली खाता है, उसके बाद अपनी सेना पर कोई आंच आने देता है। एक अच्छे लीडर, एक अच्छे नेतृत्वकर्ता के यही गुण होते हैं कि वो अपने समूह का, अपने दल का, अपनी टोली का पूरी तरह से मार्गदर्शन करे। यदि जो ऑर्डर सिर्फ देते हैं वो नेतृत्वकर्ता नहीं, वो बॉस होते हैं, और वो बॉस तो कोई भी बन सकता है, कुशल नेतृत्वकर्ता बनना हर किसी के वश की बात नहीं। योद्धा के साथ साथ कुशल नेतृत्वकर्ता भी थे। तो वीर कुंवर सिंह योद्धा तो थे ही, हमारे विचार से एक सफल नेतृत्वकर्ता भी थे, क्योंकि लगभग 80 वर्ष की उस अवस्था में उन्होंने दानापुर के विद्रोही सेना को अपने नेतृत्व में लेकर आजादी की लड़ाई लड़ी। अनेक राज्यों के राजाओं से मिलकर संयुक्त सेना का नायक बने और अनेक युद्ध कर अंग्रेजों को पराजित कर दिया। अंग्रेज हड़बड़ा रहे थे, घबरा रहे थे कि ये कौन है, ये कौन है भाई। वो सोचते कि यहां से वार होगा, और लेकिन कहां कहां से किस तरह की वो नीतियां, ऐसी योजनाएं बनाते थे कि अंग्रेज समझ ही नहीं पाते थे कि हो क्या रहा है, और कुल मिलाकर उनकी हार हुई। वीर कुंवर सिंह के जीवन का कोई अंश क्या आपके जीवन से मेल खाता है? उल्लेख कीजिए और अपने मित्रों को बताइए। क्या आपको लगता है कि आप भी वीर कुंवर सिंह के जीवन से या व्यक्तित्व से कुछ मेल खाते हैं? बिल्कुल लगना ही चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि यार हम तो अब हम क्या उनके व्यक्तित्व से मेल खाएंगे। खाते हैं बेटा, हम भी उसी भारत की संतान हैं, हम भी मातृभूमि के सपूत हैं, तो हमारे अंदर भी भारतीय खून है, हमारे अंदर भी भारतीय लहू है, हमारे अंदर भी जोश है, जुनून है, जज्बा है। मातृभूमि की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने की आग है हमारे अंदर। हम सीने में आग जलाते हैं लेकिन चेहरे पर मुस्कान भी रहती है। ठीक है, तो अब देखते हैं उत्तर किस तरह से लिख सकते हैं। कुश्ती लड़ना बहाबू कुंवर सिंह का प्रिय कार्य था। हम भी कुश्ती लड़ते हैं। कुश्ती पौरुष को जागृत करता है। हम हर एक कुश्ती को जीतना चाहते हैं और जीत भी लेते हैं, जिसका मुख्य कारण है नित्य अभ्यास तथा नियम संयम से रहना। खान पान पर भी हमारा खूब काबू रहता है, खूब ध्यान रहता है। अच्छा, कुश्ती, क्या आप वास्तव में कुश्ती लड़ते हैं? अच्छा, आप में से बताओ। कुश्ती भाई, कुश्ती मर्डर, कभी कभी वो कीचड़ वाली कुश्ती हो जाती है। कुश्ती लड़ना आता है आपको? किस तरह से अपने बाहुबल के साथ कुश्ती लड़ी जाती है, और क्या करते हैं आप बताइएगा। व्याकरण है, इन शब्दों के मानक उच्चारण कीजिए। पहला लिखा है कुंवर। कुंवर क्या है बेटा? कुंवर। का पर यदि चंद्र बिंदु नहीं होती तो क्या उच्चारण होता? कुंवर, कुंवर। लेकिन का पर चंद्र बिंदु है तो कुंवर, कुंवर। ठीक है,
कुंवर जगदीशपुर, श शाशल्यम षटकोण और सा सरोदा। जगदीशपुर अविश्वसनीय, आजमगढ़ रणनीति, वीर प्रसवनी स्वतंत्रता, अवशेष फागुन प्रसिद्ध शौर्य। कुंवर जगदीशपुर, आपको बोलना है मेरे बाद, कुंवर बोलिए सब लोग, कुंवर, ठीक है। उसके बाद बोलिए जगदीशपुर, जगदीशपुर नहीं बोलना बच्चों, जगदीश सा नहीं बोलना है, जैसे करते हैं वो वाला शब्द, जगदीशपुर बोलिए, जगदीशपुर, वेरी गुड। ओ अविश्वसनीय, अविश्वसनीय, छोटा आ है, वा में भी छोटी की मात्रा है और शक्कर वाला शा है, तो अविश्वसनीय। अब यहां है ये वाला शा और तुरंत आ गया उसका ये वाला सा, तो हम क्या कहेंगे, अविश्वस, अविश्वस, या विश में शा आएगा, अविश्वस, 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 तो क्या बोलेंगे, अविश्वसनीय, क्योंकि नाम में बड़ी की मात्रा है। क्या बोलेंगे, बोलिए, अविश्वसनीय, बोलिए, वेरी गुड, ठीक है, अविश्वसनीय। आजमगढ़ रणनीति, क्या बोलेंगे इसको, रणनीति, क्योंकि ना में है बड़ी की मात्रा, ता में है छोटी की मात्रा, तो हम रणनीति नहीं बोलेंगे, रणनीति नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, रणनीति, बोलिए, रणनीति, यस, वेरी गुड। अब ये लिखा है वीर प्रसवनी, क्या लिखा है, वीर प्रसविनी। स्वतंत्रता, क्या लिखा है, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, बोलिए, स्वतंत्रता, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। अवशेष, अवशेष फाल्गुन प्रसिद्ध, क्या लिखा है, प्रसिद्ध, इस तरह से आप उच्चारण करेंगे तो सही होगा। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखना है। पर्यायवाची मतलब और क्या कहा जाता है, रियासत को और क्या कहते हैं, झंडे को और क्या कहते हैं, भूमि, स्वतंत्र, प्रतीक्षा, संकल्प। तो अब हम रियासत का देखें, राज्य, झंडा, पताका और ध्वज, भूमि, धरती, धरा, ठीक है, और भी स्वतंत्र, आजाद, प्रतीक्षा, इंतजार, संकल्प, प्रतिज्ञा, ठीक है। बहुत बढ़िया, आप सभी का सपोर्ट, आप सभी का साथ इसी तरह से मेरे साथ बना रहे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। प्यारे बच्चों, आपको मैं बता दूं कि कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन, बेस्ट एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड की जाती है, जिसमें आपको सभी विषय की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन दी जाती है। तो आपको यहाँ वहाँ भटकने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी भी तरह का पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है, फ्री है भाई, फ्री है। तो आपको करना क्या है, वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आपके सभी फ्रेंड्स को भी फ्री ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में पता चल सके और वे भी मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम से जुड़ सके। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।